शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 15 सितंबर 2020 मंगलवार है। आज का जो लाइव लेक्चर है 9वीं जमात के लिए है और मजमून हमारा उर्दू है। उन्वान है अकबर इला आबादी की हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट। प्यारे बच्चों, आपके किताब के सफ़ा नंबर 153 निकालिए, सफ़ा नंबर 153 निकालिए। और आज हमारा मौजू है अकबर इला आबादी की हालात ज़िंदगी और शायरी। प्यारे बच्चों, हालात ज़िंदगी में जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, इसमें नाम आता है जिसका असली नाम है, पूरा नाम है सैयद अकबर हुसैन रज़वी और तखल्लुस इसका है अकबर। अकबर नाम नहीं, अकबर तखल्लुस है, याद रखना। योमी पैदाइश 16 नवंबर 1946 ईस्वी। और प्यारे बच्चों, जाय पैदाइश ये 12 ज़िले इलाहाबाद में पैदा हुई है। 12 जगह का नाम है, ज़िला इलाहाबाद यूपी में है, ये उत्तर प्रदेश में। और योम वफात है 3 सितंबर 1921 ईस्वी में। और 75 साल की उम्र में इसने इस दुनिया को खैराबाद कहा। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक अकबर आबादी का ताल्लुक है, अकबर आबादी की एक मशहूर गज़ल, मशहूर नज़म आपकी किताब में है नई तहजीब, लेकिन वो इंशाल्लाह हमारा मौजू कल रहेगा 16 तारीख को। आज आप देखिए सफ़ा नंबर 153 निकालिए। उर्दू अदब के तनज़ निगार शायरों में अकबर आबादी की बड़ी अहमियत है। जहाँ तक तनज़ निगार यानी इसकी जो शायरी है वो उसमें तनज़ ज़्यादा था, क्रिटिसिज्म ज़्यादा था। लेकिन कौन सा क्रिटिसिज्म, कौन सी ये तनकीद करता था, तनज़ करता, लेकिन तामीर के लिए। सिर्फ तनज़ बराए तनज़ नहीं, बल्कि तनज़ बराए तामीर। और प्यारे बच्चों, इसमें इसकी बड़ी अहमियत है। और जैसे कि मैं आपको बताया, उनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रज़वी था। 16 नवंबर 1946 ईस्वी को 12 ज़िला आबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम जैसे कि आम तौर हमने देखा है, घर पर अपने वालिद सैयद तुफैजल हुसैन से हासिल की और क़याम इलाहाबाद के बाद पहले मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए। लेकिन 1857 ईस्वी के इनकलाब 22 तालीम जारी न रख सके। जैसा कि आप जानते हैं, जो 1857 में इनकलाब आया, उसमें हालात ऐसे हो गए कि स्कूल बंद हो गए और बच्चे स्कूल नहीं जा सके। लिहाजा उसके बायस हालात के बायस वो तालीम जारी न रख सके और मुलाजमत की इब्तिदा अर्ज नवीस से की है। और फिर क्या किया, बसित अर्जी नवीस वो अदालत में गए और बसित अर्जी नवीस उसने अपनी मुलाजमत शुरू की। 1866 ईस्वी मुख्तारी का इम्तिहान पास किया और कुछ मदद के बाद इलाहाबाद जिले में नायब तहसीलदार हो गए। यानी इस अर्जी नवीस के बाद एग्ज़ाम, मुख्तारी का एग्ज़ाम पास करने के बाद वो नायब तहसीलदार हो गए। तरक्की करते करते 1881 ईस्वी में मुनसिफ के ओहदे पर महमूर हुए। 1894 ईस्वी में सेशन जज हो गए। देखो बच्चे, कितनी मेहनत की और अर्जी नवीसी से लेकर सेशन जज बन गए। और 1903 ईस्वी में आंखों की तकलीफ की वजह से काबल आज वक्त उसने रिटायरमेंट ली, सबकदोशी अख्तियार की और आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात जो थे, आखिरी ज़माना जो था, वो ज़हनी जिस्मानी तकालीफ और परेशानी में गुजारा अकबर इला आबादी ने। प्यारे बच्चों, अपनी अहलिया और छोटे बेटी की मौत और नामुसन्नद हालात से वो दिल बर्दाश्त हो गए थे। उनकी जो बीवी थी वो भी अचानक मर गई और उसके बच्चे, वो जो गम था, परेशानी थी, उस वजह से वो उसकी परेशानी बढ़ गई। और बिलाखिर जब बहुत से तकलीफ का सामना करना पड़ा तो बिलाखिर 3 सितंबर 1921 ईस्वी को 75 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। प्यारे बच्चों, अकबर को ये था हालात ज़िंदगी, इसके ज़िंदगी के हालात वाक़ात। और प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे शायरी। अकबर को शायरी का शौक़ बचपन से ही था, हर एक को शौक़ होता था। अकबर को भी बचपन से ही शौक़ था। उन्होंने ज़माने के मिजाज के मुताबिक शायरी की। इब्तिदा किससे की,
इब्तिदा गज़ल से की। और अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद बहुत काफ़ी है और उनमें इतनी जान है कि उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो उसने शुरुआत की गज़ल से और गज़लों में इतना दम था, गज़लों में इतनी ताकत थी कि पढ़ने वाले बहुत महफूज होते थे। वो उनका जी चाहता था वो सिर्फ उनकी गज़लें पढ़ें, लेकिन उनकी इनफरादियत, उनकी तंज़िया मिज़ा शायरी में नज़र आती है। और ख़ुसूसन वो तंज़िया शायर थे, मज़ाया शायर थे, वो उसमें नज़र आते जो उनकी दायमी शोहरत का बायस बनी। और जो उसकी शोहरत हर एक जगह उसकी शोहरत हुई, वो शायरी क्या थी? मज़ाया और तनज़, यानी वो एक तनज़ निगार शायर थे। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी महज हंसने का ज़रिया नहीं, बल्कि उन्होंने इस समाजी इस्लाह, देखो प्यारे बच्चों, ये जो इसकी शायरी थी वो सिर्फ ज़रीफ़ाना कलाम, हंसाने का कलाम, लुत्फ़ अंदोज़ के लिए नहीं था, बल्कि समाजी इस्लाह, माशरे को सुधारने में, समाज को सुधारने में उसकी जो शायरी है वो एक हथियार बन गई। उन्होंने उसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और मकदारी की, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उसकी, जो उस वक़्त अंग्रेज़ों का गलबा था, अंग्रेज़ी का गलबा था, और उस मनफी असरात थे उसको उसमें इसकी शायरी ने बहुत ही अहम रोल अदा किया। प्यारे बच्चों, वो माशरों की खामी को बड़े दिलचस्प अंदाज में उभारते थे, और माशरे में जो खामियां थी, माशरे में जो बुराइयां थी, उनको वो अपनी बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी इन नज़मों में पेश करते थे, जिससे कायरीन, जिससे देखने वाले, पढ़ने वाले बहुत महफूज और बिल्कुल उसमें वो बहुत हद तक दिलचस्पी रखते थे। प्यारे बच्चों, उनके यहाँ शेख, बदू, जमन, कलू, ऊँट, नटू वगैरह नई नई वजह के साथ जलवागर होते हैं। इस तरह अकबर ने अंग्रेजी अल्फाज से भी खातिर का फ़ायदा उठाया। प्यारे बच्चों, अकबर ने अंग्रेजी ज़बान से भी कुछ अल्फाज लिए, कुछ वर्ड्स लिए, और उससे भी उसको बहुत मदद मिली। अकबर का कलाम कुलियात अकबर, याद रखना, अकबर के कलाम का मजमा क्या है? कुलियात अकबर के नाम से 3 हिस्सों में शाया हो चुका है। अकबर की जो शायरी है, कुलहम शायरी, अकबर का पूरा कलाम जो है वो कुलियात अकबर, याद रखना, कुलियात अकबर, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो आज हमारे सामने मौजूद है। ये आपको खाली जगह में भी आ सकता है सबाहत। अकबर के शायरी मजमूए को डैश डैश के नाम से पुकारते हैं। वहां आपको लिखना है कुलियात अकबर। कितने हिस्सों पर है? 3 हिस्सों पर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लाइव लेक्चर। मुख्तसर तौर ब्रीफ अकबर इलाहाबादी की हालत जिंदगी और शायरी पर नोट, उसके ख़ानदान के बारे में, उसके वालिदैन के बारे में, उसके तालीम के बारे में, उसकी मुलाजमत के बारे में है, और उसके बाद उसके शायरी के बारे में, गज़ल में और नज़म में उसने कहा कितना कमाल दिखाया। समाज में जो बुराइयाँ थी उनको उसने किस तरह से अपनी शायरी में उबारा, वो अपनी मिसाल आप है। इंशाल्लाह आज बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसकी नज़म जो आपकी किताब में नई तहजीब, बहुत ही अहम खूबसूरत नज़म, ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामान बहम होंगे। ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में, यानी 16 सितंबर को बुधवार को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जो मैंने आपके इस बारे में अकबर इलाहाबादी के बारे में गुजारिशात की, उनको आप जहन में रखें और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में, इम्तिहान में कोई दिक्कत पेश ना आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।